राम राम भाई सारे ने। आज है हमारा 61वां दिन 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको डॉम में जो है क्वेरी सेलेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। डॉम में अभी तक जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से देख चुके हैं कि कैसे डेटा को गेट और सेट करते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेरी के माध्यम से। क्वेरी सेलेक्टर जो होते हैं 5 तरीके के होते हैं, आप जिनसे डेटा को गेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो डॉम के अंदर। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सेलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। 5 तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आज हम देखने वाले क्वेरी सेलेक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं डॉम के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए हमने बेसिक लेआउट जो है अपना रेडी कर रखा है अपने HTML का, जो कि हम हर वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। उसके बाद जो है हमको क्या करना है, हम सिर्फ देखेंगे अब हम क्वेरी सेलेक्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, कैसे डेटा को गेट कर सकते हैं क्वेरी सेलेक्टर के माध्यम से। और क्वेरी सेलेक्टर होता क्या है? क्वेरी सेलेक्टर का मतलब है कि आप आईडी और क्लास इन दोनों का यूज़ करके जो है डेटा को गेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो ये क्या कह रहा है, हम गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं तो उस पर सिंगल अपनी आईडी देते हैं सिर्फ। ठीक है, सिर्फ अपनी सिंगल आईडी देते हैं, जो भी आपको हेडर आईडी है, कंटेंट आईडी है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम तो अपनी सिर्फ क्लास नेम, एक सिंगल क्लास नेम दे सकते हैं। क्वेरी सेलेक्टर हम क्या कर सकते हैं कि अपनी एक सिंगल आईडी तो दे ही सकते हैं, अपनी जितनी भी उस आईडी और उस क्लास से रिलेटेड जितनी भी हमने क्लास बना रखी है, अगर हमने लिस्ट नाम की 10 क्लास बना रखी है तो उन सबका डेटा हम एक संग निकाल सकते हैं अपने क्वेरी सेलेक्टर के माध्यम से, क्वेरी सेलेक्टर कॉल के माध्यम से। ठीक है, और हमको क्वेरी सेलेक्टर को यूज़ करते हैं, दोनों में फ़र्क है। क्वेरी सेलेक्टर जो हमारी पहली हमने आईडी दे रखी है हेडर, जो पूरे पेज में जो पहली आईडी होगी हेडर नाम की, उसका डेटा आपको निकाल के देगा क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर और क्या देगा, हमने क्वेरी सेलेक्टर ऑन में अगर हेडर डाल दी अपनी आईडी, तो हेडर नाम की जितनी भी आईडी होंगी, जितने भी एलिमेंट को अपने आईडी हेडर दे रखी होगी, वो सारे का सारा डेटा क्वेरी सेलेक्टर ऑल के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो ये इसकी खूबी होती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेरी सेलेक्टर कैसे यूज़ करेंगे। एक वेरिएबल है एलिमेंट नाम का, एलिमेंट नाम की वेरिएबल क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे हम क्लास को यूज़ कर रहे हैं या हम यूज़ कर रहे हैं हेड उसको आईडी को। तो आईडी को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में हैश लिखेंगे। पहले आईडी को यूज़ कर रहे हैं तो हेडर हमने लिखा है हैश हेडर, और आईडी हेडर क्या है, ये रही। ठीक है, एक सिंगल आईडी हमने दे रखी है हेडर। ठीक है, तो सबसे पहली पूरे पेज से ऊपर जैसे रीड करेगा तो पहली आईडी इसको कौन सी मिलेगी, हेडर नाम की, यहीं पे मिलेगी। तो ये इसको उठा लेगा। ठीक है, इसको उठा लेगा। उसके क्या करेगा, इनर HTML में जाओ और H1 में क्या कर दो, वाव लिख दो। ठीक है, तो टिशांत अग्रवाल से जो हो गया हमारा चेंज, वाव यहाँ पे हो चुका है। ये हमने पिछली वीडियो में किया था गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से, और अब हम कर रहे हैं डॉट क्वेरी सेलेक्टर के माध्यम से। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले में डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले पेज को रीड करो और जिसकी आईडी हैश हेडर है, यानी कि इसकी आईडी हेडर है, उसके डॉट गेट एट्रीब्यूट, उसके एट्रीब्यूट को गेट करो। कौन से एट्रीब्यूट को, क्लास नाम के एट्रीब्यूट को। क्लास नाम के एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू है, हमारी क्लास मेन हेडर ये वैल्यू है, उसको हमको निकाल के दो। तो वो जो उसने जो हमारी वैल्यू है वो आप देखिए हमको निकाल के दे दी है यहाँ पर। इस तरह से जो है हम क्वेरी सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली जो इसको आईडी मिलेगी ना, पूरे पेज में पहली आईडी जो मिलेगी हेडर नाम की, ये उसको उठाएगा, उसके गेट एट्रीब्यूट में जो क्लास होगी उसको हमको निकाल के दे देगा। ठीक है, अब यूज़ करते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल को। क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल करेगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं डबल कोट्स में डॉट का यूज़ कर रहे हैं, डॉट का यूज़ कर रहे हैं मतलब क्लास का यूज़ कर रहे हैं। अब उसको बता रहे हैं कि डॉट लिस्ट, यानी कि क्लास लिस्ट, जितने भी पूरे पेज में लिस्ट होंगी, क्लास जितनी भी क्लास होंगी लिस्ट नाम की, उन सभी को निकाल के दो। डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑन ये कहता है कि जितने भी क्लास होंगी लिस्ट नाम की, उन सभी को निकाल के दो और एलिमेंट में हमको प्रिंट करा के दे दो कंसोल के अंदर। तो यहाँ पर जो है हम जाएंगे ब्राउज़र पर दोबारा से। यहाँ पर देखिए आ चुकी है यूएल डॉट लिस्ट और पी डॉट लिस्ट, दो आ चुकी है हमारी। ठीक है, तो लेंथ कितनी है इनकी, दो लिस्ट आ चुकी है। एक पे हवर भी हो रहा है। देखिए जैसे मैं पहली पे लेके जाता हूँ तो एक ये रही हमारी लिस्ट, जिसको हमने लिस्ट क्लास दे रखी है, जिसको क्लास लिस्ट दे रखी है, वो एक तो ये है, और दूसरी कौन सी है, ये है। तो इन दोनों को हमने क्या दे रखी है, क्लास लिस्ट दे रखी है। इन पर कौन सी प्रॉपर्टीज लगी हुई है, क्लास लिस्ट की प्रॉपर्टीज लगी हुई है। इस तरह से जो है हम दोनों जितनी भी डॉट लिस्ट की जितनी भी क्लास होंगी ना, वो देखिए लिस्ट ऊपर जाएंगे तो देखिए एक तो ये रही क्लास लिस्ट पैराग्राफ पे दे रखी है, और एक यहाँ पे दे रखी है। दो ही पे पूरे पेज पे हमने, पूरे वेबसाइट पे हमने दो एलिमेंट्स को क्लास दे रखी है लिस्ट। तो दोनों हम डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल से डॉट जिनको भी क्लास दे रखी है वो हमने शो करा दिया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करें, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ कर रहे हैं, डॉट लिस्ट जो क्लास है उस पर जाओ, और जो पहली है यानी पहले इंडेक्स की है, जीरो इंडेक्स होता है, जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है, यानी कि दूसरे नंबर की बात कर रहा है, डॉट इनर HTML उसका निकालने दे दो। ये बात कर रहा है पी टैग की। पहला तो ये था जीरो इंडेक्स पे, तो ये वाली है, और फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाली। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसकी निकालो, उसका इनर HTML निकाल के दे दो, तो ये वैल्यू जो है उसकी यहाँ निकल के यहाँ पे शो हो चुकी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आसानी से समझ में आई जाएंगी। फिर ये क्या करा है, हमने एक और चीज़ लिया डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, जिनको UL दे रखी है, जिनको जितने भी UL है, अभी क्या करा है हमने ना तो इसमें हैश दिया है ना डॉट किया है। तो ये क्या करा है, जिनको भी UL हमने दे रखा है, ये UL देखो, एक ये रहा UL अपना। ठीक है, जितनी भी हमने UL बना रखी है ना,
जितने भी टैग बना रखे हैं उन सभी को लेके आओ। तो कितने टैग बना रखे हैं, एक यूएल बना रखा है, एक यूएल यहाँ पे बना रखा है, एक यूएल यहाँ पर, 3 यूएल हमने बना रखे हैं। तो तीनों यूएल यहाँ पे आज के नोड लिस्ट 3 आ चुकी है। एक को खोल के देखेंगे तो देखिए इनकी लेंथ क्या है, 3 इनकी लेंथ है। ठीक है, छोटा करते थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो पहली कौन सी है, देखिए ये देखिए पहली पे जैसे आवर करेंगे तो पहली अपनी आ गई 0 इंडेक्स पे ये वाली। दूसरी कौन सी है, दूसरी पे देखिए दूसरी है अपनी ये वाली यूएल। और तीसरी कौन सी है, तीसरी अपनी साइड बार की ये वाली। तो 3 हमने यूएल जो यहाँ पे बना रखे हैं, वो तीनों की तीनों जो है अपनी कंसोल में हमारी शो कर चुकी है और हावर भी हमारे ऊपर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल को यूज़ करके सारे जो एलिमेंट्स का डेटा को गेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो यूएल के फर्स्ट इंडेक्स के, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स कौन सा हुआ, 0, 1 और 2 3 है। तो फर्स्ट इंडेक्स यानी बीच वाला कौन सा है, यानी कि देखिए ये वाला जो है उसका डेटा निकाल के दे दो, ये वाला इसका डेटा हमने निकाल के आ चुका है यहाँ पर पूरा पूरा, और वहाँ पे कंसोल में हमारा शो हो चुका है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप जो है जावास्क्रिप्ट को समझ सकते हो। जावास्क्रिप्ट बच्चों को, बहुत सारे लोगों को जो कठिन लगती है, लेकिन आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और नई चीज़ सीख रहे हैं। देखिए ये क्या करें, क्वेरी सेलेक्टर ऑल में जाओ, हैश हेडर में जाओ और H1 को निकाल दो। हेडर के अंदर तो जाओ ही, H1 को भी निकाल दो। H1 के अंदर क्या आ गया, H1 आ गया, और उसके अंदर देखिए H1 जो है ये आ गया। और H1 में जैसे हम हवर करेंगे तो ये ऊपर का जो है टिशान अग्रवाल जो लिख रहा है वो आ चुका है। ठीक है, तो हेडर के अंदर अगर आप जाना चाहते हो H1 नाम की जो टैग है उसको भी देना चाहते हो, उसका डेटा गेट करना चाहते हो तो उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर देखते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल में जाओ, हेडर में जाओ, H1 में जाओ और उसकी 0 इंडेक्स पर जो है उसके इनर एस्टिमेट को निकाल के दो। इनर एस्टिमेट में क्या शांत अग्रवाल है, तो इनर एस्टिमेट जो उसके अंदर है हेडर के H1 के अंदर जो है वो हमको निकाल के दे दो। 0 इंडेक्स पे तो एक ही इंडेक्स है 0 और तो है नहीं, तो 0 इंडेक्स क्या आ जाएगा, तो वो जो है डेटा सेट शांत अग्रवाल नाम का जो है हमको निकाल के दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेरी सेलेक्टर को यूज़ करके हमने क्या क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि पहला अगर हम नॉर्मल सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर लिखते हैं तो उसको जो पहली आईडी मिलेगी हैश हेडर नाम की, वो उसका डेटा हमको निकाल के दे देगा हमें। ठीक है, और एट्रीब्यूट निकाल के दे देगा, इनर एस्टिमेट निकाल के दे देगा, इनर टेस्ट निकाल के दे देगा, वो सब निकाल के देगा। जब हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे तो हम हैश हेडर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हेडर हो चाहे क्लास हो, चाहे सॉरी आईडी हो चाहे आपकी क्लास हो। आईडी के लिए आपको हैश का यूज़ करना पड़ेगा, क्लास के लिए आपको डॉट का यूज़ करना पड़ेगा, बस इतना सा आपको यूज़ करना है। तो डॉट लिस्ट नाम की जितनी भी क्लास होंगी, जितनी भी होंगी डेटा वो सब आ जाएंगे। तो इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमने ना हैश का यूज़ किया है, क्लास का यूज़ किया है, हमने बस सिर्फ यूएल टैग लिख दिया, यानी कि यूएन के जितने भी टैग होंगे उन सभी के डेटा निकाल के दे दो। और ऐसे ही हमने जो है हेडर पे जो H1 टैग है उसका डेटा कर दे दो। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल के मदद से आप जो है आईडी, क्लास और टैग नेम, इन तीनों का काम आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल की मदद से और क्वेरी सेलेक्टर की मदद से कर सकते हो। तो क्वेरी सेलेक्टर इसलिए बनाया गया कि आपको बार बार गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिख के बार बार डेटा बनाने करना पड़े। एक क्वेरी सेलेक्टर लिखो और हैश हेडर डाल दो उसके अंदर, तो वही आपकी क्लास के लिए भी काम कर जाएगा, वही आपकी जो है आपकी आईडी के लिए भी काम कर जाएगा। तो दोनों के लिए ये काम करता है। और आगे आप इसका जैसे जैसे यूज़ करोगे ना, आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज जो हमारा चल रहा है, चैनल इसको सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा सा। मिलेंगे आप सबकी अगली वीडियो में।